Justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Akash Pandey. Justice for Akash Pandey. Justice for Akash Pandey. Justice for Akash Pandey. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में। हमारे पीछे एक तस्वीर है, एक मुस्कुराता हुआ नवयुवक है जो बामुश्किल 48 से 72 घंटे पहले तक जिंदा था और जिसके माँ बाप ने ये सपने सजो के रखा था कि मेरा बेटा इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के निकलेगा, गरीबों की और असहाय लोगों का उपचार करेगा। लेकिन नशे की हालत में एक मनबड़ व्यक्ति ने उनके सपनों को तो चकनाचूर किया ही, साथ ही इस युवक को भी इस दुनिया से अलविदा करा दिया। हमारे पीछे कई डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके उतरे चेहरे आप आसानी से देख सकते हैं। उन्होंने जो अपने साथी को खोया है उसका गम शायद हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे और शायद उस माँ बाप के गम को भी हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। किसी को खोना क्या होता है ये वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कुछ लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, कुछ इंटर्न्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ लोग इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं और कुछ लोग शायद इस पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस पे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार सिंह है। मैं इसी कॉलेज में इंटर्न हूँ। आकाश मेरा जूनियर था 23 बैच का, और एक बार जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन उनका कार्रवाई उतना ही खोखला है जितना उन्होंने एफआईआर किया था। पुलिस का खुद का बयान है कि उस व्यक्ति का नाम गोल्डन सहानी है, वही गाड़ी चला रहा था। सबको पता है, यहाँ जितने लोग सबको पता, पुलिस को भी पता है। लेकिन जब एफआईआर किया गया उसमें अज्ञात लिखा गया। क्या पुलिस बचाना चाह रही है या तो फिर वो अपने काम में इनकॉम्पिटेंट है, वो अपना काम करना नहीं जानते। अगर वो बचाना चाहे तभी अज्ञात होगा, बेल आसानी से मिल जाएगी। ऊपर से जो सेक्शन लगाई गई है, बीएनएस की 105 सेक्शन लगाया गया है, जबकि हिट एंड रन के लिए बीएनएस 106 का सेक्शन 2 है, वो लगाया नहीं गया जानबूझ के। या तो जानबूझ के लगाया तो इनकॉम्पिटेंस है। पुलिस करना क्या चाह रही है? बचाना ही ना चाह रही है। अब और हमने अभी तक देखा है कि किस तरह से हिट एंड रन के मामले होता है। हमने पुणे का पोर्शे केस भी देखा है और अभी हाल ही में जो कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस हुआ था वो भी देखा है। दोनों बड़े बाप की औलादे थी, मार के बच गई। ये अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड लगाएगा, इसके रिश्तेदारी में कोई नेता वगैरह है, विधायक है, ये हर तरह का कोशिश करेगा बचने की। लेकिन हम ये पक्का विल मेक श्योर दैट ही डज नॉट गेट इजीली। इसको हम लोग जरूर से जरूर सजा दिलाएंगे और हमारी मांगे हैं कि फास्ट ट्रैक इसका ट्रायल हो, जितना जल्दी हो, क्योंकि अगर जितना दिन ये जाता जाएगा लोग भी ठंडे पड़ते जाएंगे। लोग सोचेंगे अब हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं होना, उसको सजा दिलानी है, हर कीमत पे दिलानी है। फास्ट ट्रैक हमें एक्शन चाहिए। इस पे जो सेक्शंस हैं हिट एंड रन का वो प्रॉपर लगना चाहिए। एक तो ये दारू के नशे में शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसका भी एडिशनल होना चाहिए। ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से सेक्शंस लगानी चाहिए। और जो प्रॉपर कंपनसेशन है, आपको बता दूं, प्राइवेट से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कम से कम 1 करोड़ लगता है। वैसे तो किसी इंसान के जीवन का कोई मोल हो नहीं सकता कितना होगा, लेकिन ये सरकार क्या 50 लाख 10 लाख दे के ऐसे चली जाएगी? एक प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 करोड़ का। उसके 3 बहनें थी, 3 बड़ी बहनें थी। कोई बहुत बड़े बढ़िया, हम जैसे हम एक माध्यमिक मिडिल क्लास से ही वो था। एक उसका इतना बढ़िया फ्यूचर था। सोचिए 12 साल उसने 12th तक पढ़ाई की, नीट की प्रिपरेशन की। जब उसका नीट निकला होगा कितना उसके घर वाले खुश होंगे कि हमारे घर का पहला एक व्यक्ति जो डॉक्टर बनेगा। इतनी बड़ी बात है। और यहाँ आके 3 साल पढ़ाई की और अभी 3rd ईयर में था, चला गया। और वो भी क्यों? एक बेवकूफ, एक इतने घटिया इंसान के, जिसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। आप उसका वीडियो देखिए, है पुलिस जब उसको पकड़ रही है वो पॉकेट में हाथ डाल के आराम से घूम रहा है। उसके लिए तो मुझे लग रहा है उसके लिए और बढ़िया बात हो गई कि वो अपने चुनाव प्रचार में बोलेगा कि मैंने तो ऐसा कर दिया और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सका। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा भाई था, मेरा जूनियर था, हम सब उसको उतना ही प्यार करते थे जितना उसको बचने नहीं देंगे। कुल मिला के यही बात है। तो हमारी यही मांगे हैं, उसको फास्ट ट्रैक उसका ट्रायल हो,
प्रॉपर कंपनसेशन मिले और सही धाराएं लगाई जाएं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं यहाँ पे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपको लगता है कि ये जो हिट एंड रन का मामला है इसमें सही से न्याय मिल पाता है? और जिस हिसाब से कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस व्यक्ति की मदद कर रहा है। जब व्यक्ति पकड़ा गया था तो पहले उसने काली शर्ट पहनी थी, उसके बाद थाने में ही उसकी शर्ट को बदलवाया जाता है, उसको नई व्हाइट शर्ट दी जाती है और उसके बाद पुलिस जो है उसको कोर्ट में लेकर जाती है। देखिए, प्रशासन के अलावा हमारा कोई अभी तो इस समय कोई उम्मीद रखने की बात है नहीं। प्रशासन से ही हम उम्मीद रख सकते हैं कि उसको न्याय मिल सके। प्रशासन की लापरवाही अगर प्रशासन खुद भी करती है तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है, उसके बाद जितने भी सीआरपीसी के कोड हैं, उसका उल्लंघन प्रशासन स्वयं कर रही है। अगर ऐसा वो करती है तो उनका भी खुद का एक उत्तरदायित्व है कि वो ऐसा काम ना करें। अगर कर भी रहे हो, आपने जैसा बताया उसके बारे में मुझे जानकारी की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उनका खुद का एक उत्तरदायित्व है कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए, किसी की जान की क्षति आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक जो है वीडियो जो है और वायरल हो रहा है, जिसमें गोल्डन साहनी कुछ लड़कियों के साथ अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं और लड़की उनको सैंडल मारते हुए दिख रही है। ये भी जो है, ये भी लोग कह रहे हैं, कई जगह कमेंट भी आ रहे हैं कि अगर जो है उस समय कार्रवाई हुई होती तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। देखिए, कार्रवाई तो पहले हो जानी चाहिए थी। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर 35 चालान एक चालान रहे तो आपको समन आना चालू हो जाता। 3 महीने बाद 3 महीने बाद आपके ऊपर समन आना चालू हो जाता है और आप 35 चालान भरे जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग का चालान भरे जा रहे हैं, जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है। तो वो तो प्रशासन की नाकामी इसमें आपको साफ ही दिख रही होगी। इसमें किसी हमको आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सारे लोगों की मुख्य मांगे? देखिए, हमारी पहली सबसे बड़ी हमारी मांग तो ये है कि आकाश की जितनी भी सुनवाई हो। जो मेरा भाई था, मेरा जूनियर था, मेरा प्रिय जूनियर था, सबसे बड़ी भारी बात है उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज मैं 2 दिन से, एक दिन जब से हुआ है घटना, तब से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सबसे बड़ी भारी बात तो यही है कि आकाश के साथ, आकाश ने कुछ गलत नहीं किया था। वो अगर हेलमेट नहीं लगाया होता, वो अपने रास्ते से ना आ रहा होता, तो उसकी गलती थी कि मैं एक बार उसको, वो अपने साइड से था, ये अपनी रॉन्ग साइड से। हाँ, रॉन्ग साइड से थे। ये गोल्डन साहनी जी जो भी रहे हों, उनका जो भी नाम हो, उनके उससे महिमा मंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का महिमा मंडन होना भी नहीं, महिमा मंडन होना ही नहीं चाहिए। किसी भी कल्प्रिट का महिमा मंडन करना एक भी अपराध है। ये अपराध है महिमा मंडन करना। किसी का भी महिमा मंडन करना जो कल्प्रिट है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे इसमें से कोई भी हो, कल्प्रिट का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और ये समाज में हमारी खुद की उत्तरदायित्व है कि हम इसको रोकें, ना कि हमारे जातीय संप्रदाय का है तो हम उसका महिमा मंडन करना चालू कर दें। जैसा कि आप भी देखे होंगे, आप भी मीडिया बंधु हैं, उसमें लिखा है जय निषाद राज। वो निषाद समुदाय से जो भी ताल्लुक रखते हो, उसके बारे में आप महिमा मंडन कर रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि किसी की जान की क्षति हो गई, उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसकी माँ के ऊपर क्या वेदना की बीत रही होगी, उसके बहन के ऊपर, उसके पिताजी के ऊपर, ये जो बैचमेट है उनके ऊपर क्या वेदना बीत रही होगी। ये तो आप नहीं देख सकते हैं। बस यही आप देख सकते हैं कि शाम तक साथी में होली खेला है लड़कों के, फिर अचानक से गायब हो जाएगा तो किसी को दुख होगा। हमारी मांग है बस 2-3 चीजें ही हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। शासन से हमें ये मांग है कि भाई एक उचित धनराशि दे के उसका एक कंपनसेशन किया जाए। उसकी जान की तो कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी चीज कि जो भी कार्यवाही हो फास्ट ट्रैक स्पीडी कोर्ट में हो, जो भी हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, और निष्पक्ष रूप से सारी जांचें हो। जो भी जांच हो निष्पक्ष रूप से जांचें हो, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं, किसी भी राजनीतिक दबाव में आके कोई जांचें नहीं हो। कुछ इंटर्न्स हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, और सही मामले में अगर कहा जाए तो वाकई जो आवाज है वो अंदर से आ रही है और कहीं ना कहीं जो पीड़ा है वो चेहरे पर दिख रही है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि डॉक्टरों को अक्सर पीड़ा देखने की आदत इसलिए पड़ जाती है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में अक्सर पीड़ित ही आते हैं, या तो बीमार होते हैं और रुदन सुनते सुनते उनके कान जो है कहीं ना कहीं पत्थर के हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब अपना कोई साथी खोता है तो वो सब चीजें एक किनारे होती हैं और इंसान की पीड़ा भी निकलकर सामने आती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मुख्य किरदार निकल के सामने आ रहा है, निषाद पार्टी का जो नाम निकल के सामने आ रहा है, और साथ ही साथ एक जो तस्वीर सोशल मीडिया में जो ट्रेंड हो रही है, उसमें जो आपके संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी खुद की ली हुई सेल्फी जिसमें गोल्डन साहनी पीछे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और साथ ही साथ वो संजय निषाद को अपना फूफा बता रहा है, पिपरौली भावी ब्लॉक प्रमुख बता रहा है। अब अगर आप राजनीतिक संरक्षण लेकर अगर ऐसे अपराधियों को
वाकई अगर कोई प्रशासन मदद कर रहा है तो वाकई ये जरूर है कि एक व्यक्ति की आज जान नहीं गई है, एक उस डॉक्टर की जान गई है जो भविष्य में ना जाने कितने लोगों की जान बचा पाता। लेकिन शराब के नशे में उस व्यक्ति ने किसी को वक्त से पहले ही अकाल जो है काल के गाल में समा दिया है। पुलिस की प्रणाली कहीं ना कहीं इसलिए भी संदेहात्मक प्रतीत हो रही है कि जो वायरल वीडियो लगातार सुर्खियों में है, जो महिला से लड़कियों से अभद्रता का मामला है, उनकी सुनवाई नहीं हुई ऐसा कहना है। लेकिन वहीं गीडा के एसएचओ का यह कहना है कि कोई लिखित तहरीर नहीं मिली। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर ये आज वीडियो जो है वायरल है, प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई कर सकता है। हमने पूर्व में भी देखा है कि हिट एंड रन केस में ज्यादातर पीड़ितों को कभी न्याय नहीं मिला है। लेकिन आज यहाँ बात एक डॉक्टर की है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर भगवान के साथ आज इस तरीके की घटना हुई है, प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए मित्र जावेद।